हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और यहाँ पे ये बच्चा है ना, दवाई लेने में बहुत नाटक कर रहा है, इतने नखरे कर रहा है, बहुत परेशान करके रख दिया है इसने। दवाई लेता नहीं है और बोलता है मैं बैठ के ले रहा हूँ, और भी ढक्कन देता है हाथ में और वापस मना कर देता है, देखता रहता है उस दवाई को। तो फिर मैं और प्रीत, मेरा ये बच्चा है ना, इसको ज़बरदस्ती दे देंगे दवाई। ये ढक्कन लेके हाथ में बैठा है और ले नहीं रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, कह रहा है मैं ले रहा हूँ और ले नहीं रहा है। इसलिए बच्चे कभी बीमार नहीं होने चाहिए, बीमार होने के बाद भी हमें परेशान कर देते हैं और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ उसका, फिर भी ये इसकी मन मर्जी करके कुछ भी ऐसा काम कर देता है जो ये बीमार हो जाता है। कैसे रो रहा है जैसे कोई गंदी चीज़ पिला रहे हो, और दवाई से इतना डर लगता है इसको, दवाई देख के ही रोने लग जाता है। और थोड़ी देर भी नहीं हुई और पानी में खेलने लग गया, और फिर मैं मना कर रही हूँ, डांट रही हूँ तो हंस रहा है ये और पानी बजा रहा है बार बार। इसके पापा होते हैं ना तो वो फ़ोन दे देते हैं, और मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देती हूँ। दोनों एक साथ खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ से कोई बना देता है, कोई क्या कर देता है, वो दोनों हंसते रहते हैं, दिन भर मस्त खेलते रहते हैं। डांस करना ये इनका काम हो गया है। और इसके पापा होते हैं तो ये छोटा वाला तो दिन भर उस फ़ोन पे पड़ा रहता है। अब मैं जाने की तैयारी करूँगी क्योंकि मुझे जाना है अपने गाँव। ये मैंने बची हुई रोटी सुबह बनाई थी, ये सारी मैं निकाल के रख दूँगी और बाहर कुत्ते को डाल देंगे। और ये जो बर्तन है ना, सब सब्जी और रोटी के जो मैंने सब साफ़ करके इस कट्टे में भर दूँगी, क्योंकि ताकि ये ख़राब नहीं होए। बाहर पड़े रहेंगे, धूल मिट्टी जम जाएगी, पता नहीं मैं कितने दिन में आऊँगी। तो सारे बर्तन वापस धोना और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। धोना तो पड़ेगा, वह थोड़ी मिट्टी होगी जल्दी से धो लेंगे, ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें भर के रख देती हूँ अंदर कमरे में, सब बिखेरा नहीं रहेगा, सब एक जैसा सामान भर के रख देंगे तो साफ़ सुथरा भी घर रहेगा। ये तो ऊपर जाने का रास्ता है, इसी रास्ते में मैं खाना बनाती हूँ। मैंने ऐसे जैसे तैसे अपना किचन सेट कर रखा है यहाँ पे। बाकी ये तो रास्ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई चूहे भी आ सकते हैं, कोई कोई भी आ सकता है, घर का सदस्य कुछ भी, मतलब छोटे बच्चे हो तो बिखेरा भी कर सकता है। इसलिए मैं सभी बर्तन को एक जैसा रख करके अंदर कमरे में रख दूँगी, क्योंकि कमरे में मेरे चूहे नहीं जा सकेंगे। वो नीचे गेट नहीं है, ऊपर है गेट, तो नीचे वाले कमरे में तो बहुत सारे चूहे चले जाते हैं। इसलिए मैंने नीचे कमरे में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, जो चीज़ें अंदर रखी हुई होती है वही रहती है। बाकी तो बाहर जैसे मेरे बक्सा है उसमें रख देती हूँ, बाहर कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर रख दूँगी तो वो ख़राब हो जाएगी, बिखेर देंगे। चूहे इतने इतने सारे चूहे हैं जिनकी कोई हद ही नहीं है घर में। इस खिड़की का पर्दा भी लगा दूंगी और खिड़की भी लगा दूंगी, क्योंकि बारिश आती है ना तो सारा पानी अंदर आ जाता है और बेड के नीचे चला जाता है। सारा पानी बहुत मुश्किल से निकलता है, और बेड को भी मैं आगे खिसका के फिर जाऊंगी, क्योंकि दीवार के चिपका हुआ है तो सारा पानी बेड पे और गद्दा ख़राब हो जाएगा। ये गैस की टंकी भी मैं खोल के अंदर रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी चूहे आ जाते हैं और क्या पता नली को काट दे और गैस कोई चालू कर दे, तो ये खतरा है ना। तो इसलिए इसको बंद करके मैं अंदर कमरे में रख दूँगी, ताकि कोई इससे छेड़खानी नहीं करे। ये भी जाने के लिए तैयार हो गया है और मुझे बार बार बोल रहा है मम्मा कब चलोगी, जल्दी चलो जल्दी चलो। यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार जाने के लिए। अब ये लाइटें वगैरह सब बंद करके फिर निकलूँगी, गेट लगा दूँगी और ताला भी लगा दूँगी। यहाँ पे ये प्रीतम बोल रहा था कि मम्मा कुछ भूली तो नहीं, इसलिए मैं वापस ताला बंद करके सोचने लगी, पर कुछ नहीं भूली थी और मेरे कुछ नहीं लेना था, और बाकी मैंने सारी चीज़ें अंदर रख दी थी और कुछ बाकी नहीं रहा। इसलिए मैं अब ताला लगा के निकल गई हूँ, और वहाँ पे देखूँगी कुछ बाहर तो नहीं रह गया, क्योंकि दोनों ही टंकियाँ अंदर रख दी थी। जो खतरे की चीज़ें होती सारी अंदर रख दी, और अब निकलते हैं हम घर से। इतना जल्दी जल्दी इसलिए करी थी क्योंकि बस आने वाली थी। बस टाइम 6 बजे था फिक्स, और 6 में 10 की टाइम बाकी था और मैं निकल गई थी। हम कहीं जाते हैं फिर भी दिमाग घर में अटका रहता है। वापस मैं वहाँ देखने लगी कुछ चीज़ बाहर पड़ी तो नहीं है, कुछ ख़राब होने जैसी चीज़ है तो नहीं, इसलिए मैं वहाँ देखने लगी थी और फिर जल्दी से निकल गई वापस। और जो मेरे इम्पोर्टेंट कागज़ थे वो लिए मैंने,
और कुछ चीज़ थी, चाबियाँ वगैरह ले ली मैंने। गाड़ी की चाबी तो मैंने उनको दे दी थी और वापस बस स्टैंड पे जल्दी जल्दी गई। और ये लास्ट था वहाँ का। और ये यहाँ बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, बस आने वाली है। बस 5 मिनट में बस आ गई थी। और वहाँ पे एक दुकान थी, वहाँ से बाबू ने खिलौना भी लिया। और मैंने बिंदी लगाना भी भूल गई, मैंने कुछ नहीं लगाया, बस साड़ी पहनी और निकल गई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। बच्चे भी रो रहे थे, बच्चों को भी तैयार किया। ये हाथ में लेके खड़ा है, ट्रैक्टर लिया इसने क्योंकि 2 ट्रैक्टर हो जाएंगे। वहाँ पे छोटे बाबू का ट्रैक्टर है, उसको देख के ये रोता है। ये बच्चे खड़े हैं। ये हम बस में बैठ गए। बस में बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि ये लास्ट बस थी। फिर बस शायद ही होगी। मैं तो कभी भी जाती हूँ तो इसी बस में जाती हूँ क्योंकि ये बस जल्दी भी चल जाती है और कहीं रुकती नहीं है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करती। बहुत सारी बच्चें तो इधर इधर रुकती है और टाइम पास करती है, इसलिए मैं हमेशा इसी बस में जाती हूँ। ये जल्दी से हमारे घर पहुँचा देती है। बस इतनी फास्ट चल रही थी, इधर उधर जा रही थी। मैं तो बहुत मुश्किल से बैठी थी क्योंकि बच्चा मेरी गोदी में था और एक हाथ से मैंने पकड़ रखा था और उसका खिलौना भी वो नीचे नहीं गिरने दे रहा था। ये जा रहा है प्रीतम और ये मैं साथ में बाबू है। हम आ चुके हैं, हम उतर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर। और थोड़ा दूरी पे ही हमारा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमने किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया कि हमें लेने आओ। और ये जो दुकानें हैं ये मेरे पापा की ही हैं, मतलब कच्ची दुकानें। यहाँ पे छोटे मोटे किराएदार रहते हैं। और पीछे बहुत सारा बड़ा बगीचा लगा रखा है, वहाँ पे ट्यूबवेल भी लगा रखी पानी की। और ये सड़क जा रही सीधे मेरे घर पे। ये बच्चे खेलने लग गए ट्रैक्टर से, ये देखो। बस इनको तो खिलौना मिल गया है, अब ट्रैक्टर चलाओ। 2 ट्रैक्टर हो गए। एक राघव का है और एक और ये लेके आ गया। 2 ट्रैक्टर हो गए। एक बनने दे। तू क्या बच्चा है जो तेरे को दूं? यहाँ आ गए घर पे। ये मेरा घर। 4, 6, 8, 10, 12, 14